नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं प्रदीप कुमार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, और राहुल गांधी के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की। हेमंत बिस्व शर्मा और राहुल गांधी के बीच विगत 2 दिनों से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक दूसरे को जेल भेजने की बात की जा रही है। चूंकि अगले वर्ष असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आपको पता है 2025 बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 2026 में देश के 5 अन्य राज्यों में चुनाव है। 2 राज्य पूर्व में है, पश्चिम बंगाल और असम। दक्षिण भारत में 3 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। कल राहुल गांधी केरल में थे। केरल में उनके दिए बयान से वामपंथी दल भी भड़क गए हैं। उन्होंने एक ही साथ भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों को एक ही पलड़े पर, तराजू के एक ही पलड़े पर तौल दिया। इसके लिए वामपंथी दल भी नाराज हैं। और वहीं असम में, एक दिन पहले असम में थे, तो असम की सभा में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने तरुण गोगोई को बब्बर शेर कहा और यह कहा कि हमारा तरुण गोगोई जो है अगले वर्ष चुनाव के बाद असम का मुख्यमंत्री बनेगा, और असम के मुख्यमंत्री बनने पर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, उनको जेल भेजेंगे। अब सवाल उठता है कि है कौन हेमंत बिस्व शर्मा, है कौन तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई। तो सबसे पहले हमें जानना, मैं आपको बताता हूं बारी बारी से कि गौरव गोगोई कौन है। गौरव गोगोई वर्तमान में कांग्रेस के उभरते हुए बड़े नेता हैं। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उप नेता हैं। नेता हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी के डिप्टी हैं लोकसभा में गौरव गोगोई। गौरव गोगोई लगातार 2014 से अब तक, 2014 से 19, 19 से 24 और फिर 24 में लगातार तीसरी बार सांसद है। कालियाबोर लोकसभा सीट है असम में, वहां से सांसद है ये। इसके अलावे गौरव गोगोई का ये परिचय है कि 1982 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र हैं। तरुण गोगोई लगातार 15 वर्षों तक, 2001 से लेकर 2016 तक सबसे लंबे समय कार्यकाल के लिए असम के मुख्यमंत्री होने का गौरव उनको प्राप्त है। गौरव गोगोई लगातार चर्चा में है तब से ही, जब से लोकसभा में उन्हें विपक्ष का उपनेता बनाया गया। उसके बाद इस वर्ष मई महीने में से अधिक चर्चा में है गौरव गोगोई और हेमंत बिस्व शर्मा। एक साथ इनकी चर्चा हो रही है। उसके 2 कारण। एक तो सबसे पहला कारण कि कांग्रेस पार्टी ने अगले वर्ष विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चुनाव के लिए उन्हें सीएम फेस बनाया है गौरव गोगोई को। एक कारण है कि अब हेमंत बिस्व शर्मा के सामने आमने सामने टकराहट है। और दूसरा क्या हुआ कि 26 मई 2025 को कांग्रेस के एक सांसद रिपुन बोरा, उन्होंने अपने एक बयान में, एक ट्वीट में यह स्वीकार किया कि जो गौरव गोगोई है उनकी पत्नी एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटिश नागरिक है, वो पाकिस्तान में काम कर चुकी है। ठीक है, अब पाकिस्तान में काम कर चुकी है, पाकिस्तान के साथ काम कर चुकी है। इसको हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बात से जोड़ दिया कि वो आईएसआई की एजेंट है, और इस बात से जोड़ दिया कि वो पाकिस्तान सरकार के पेरोल पर है भारत में, और भारत के खिलाफ जासूसी कर रही है। वहीं से 26 मई को यह मुद्दा बनना। 28 मई को गौरव गोगोई ने यह बात स्वीकार किया कि एलिजाबेथ ने 1 साल पाकिस्तान में काम किया है, लेकिन आईएसआई एजेंट होने के आरोप को बकवास बताया। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद क्या हुआ, अब हम बात करेंगे हेमंत बिस्व शर्मा को पहचानिए। सबसे पहले वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में माने जाते हैं। कहे जाते हैं कि पूर्वोत्तर के वो योगी आदित्यनाथ हैं। क्यों? अपने भाषणों के लिए और अपनी संगठनात्मक कौशल के लिए उनको उत्तर पूर्व का अमित शाह कहा जाता है। मतलब भाषणों के लिए योगी आदित्यनाथ, कार्रवाइयों के लिए योगी आदित्यनाथ, और रणनीति बनाने के लिए अमित शाह कहा जाता है। मतलब उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। ये वही हेमंत बिस्व शर्मा है जो कि एक जमाने में कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उसी सरकार में, जिस सरकार का नेतृत्व गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई कर रहे थे। तरुण गोगोई की सरकार में
शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा, और कांग्रेस के अंदर विक्षुब्ध गतिविधि चल रही थी। उस गतिविधि विक्षुब्ध जो एक तरह से पार्टी के अंदर ही जो तरुण गोगोई के विरोधी थे, जो मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे थे, उनका नेतृत्व तो हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे थे। नेतृत्व परिवर्तन करवाने वाले, चाहने वाले एक शिष्टमंडल को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हैं तो 15 दिन के बाद ऐसा हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा है, ये मेरी बात नहीं है बल्कि उनका आरोप है कि वो राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांगते हैं। 15 दिन के बाद लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने में, और जब अपॉइंटमेंट मिलता है तो जितनी देर तक हेमंत बिस्व शर्मा अपनी परेशानी, पार्टी की समस्याएं, तरुण गोगोई की शिकायतें बताते रहे, उतने देर तक राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। जब बातें खत्म हुई तो वही कुत्ता का जूठा बिस्किट हेमंत बिस्व शर्मा को राहुल गांधी ने ऑफर किया, और हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि उसी के बाद हेमंत बिस्व शर्मा जब वापस गुवाहाटी लौट कर जाते हैं तो पार्टी छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्व के चाणक्य बन जाते हैं। वर्तमान में हेमंत बिस्व शर्मा की भूमिका न केवल नॉर्थ ईस्ट बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े रणनीतिकार के रूप में उनकी भूमिका पश्चिम बंगाल में बनती है, उनकी भूमिका झारखंड में बनती है, और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जितना भी विस्तार हुआ है उसमें हेमंत बिस्व शर्मा की बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो अब सवाल, मुकाबला कहाँ है? मुकाबला है राहुल गांधी के बब्बर शेर और नरेंद्र मोदी के बब्बर शेर के बीच। अब इन दोनों शेरों के बीच तो मुकाबला होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के बब्बर शेर से राहुल गांधी टकरा गए। अब राहुल गांधी जब टकराए तो राहुल गांधी ने वहां एक बयान दिया, कहा कि हमारा बब्बर शेर सत्ता में आएगा। हेमंत बिस्व शर्मा को नफरत फैलाने वाला बताते हुए राहुल गांधी ने जेल भेज देने की बात कही कि ये जो जितना नफरत फैलाते हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उसकी कहीं कोई माफी नहीं हो सकती। प्यार से शासन चलाया जाता है। कमजोर वर्गों को दबाने का आरोप लगाया हेमंत बिस्व शर्मा पर राहुल गांधी ने, और लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने भी प्रत्युत्तर में एक तरह से तीखा प्रहार जो है राहुल गांधी पर किया, और कहा कि राहुल गांधी तो खुद जेल जाने वाले हैं। उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट हो चुका है 2 दिन पहले, ठीक है, जमीन घोटाले के मामले में। अब राहुल गांधी भी नेशनल हेराल्ड केस में बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। वो तो बेल पर हैं, जमानत पर चल रहे हैं, तो कभी भी उनको हम जेल भेज देंगे। और आज तो एक घटना भी घटी जिसमें असम में 21 लोग, कल घटना घटी जिसमें कि कुछ अतिक्रमणकारियों के हमले में 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब हेमंत बिस्व शर्मा ने उन सब, ये जो हिंसा हुई है उसका आरोप जो है राहुल गांधी पर लगा दिया है कि राहुल गांधी के उकसावे पर ही ये सभी पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पहले उन लोगों ने शांति से इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नहीं तो फिर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। उस कार्रवाई में ये पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। तो ये जितनी भी हिंसा हुई उसका आरोप राहुल गांधी पर बढ़ा है, और ये बात भी कही कि मुकदमा भी करेंगे राहुल गांधी पर। तो ये सब बातें कहने का मतलब ये है मेरा कि असम में भी अब चुनावी, एक तरह से भी चुनाव का अभियान जो है, चुनावी आरोप प्रत्यारोप केवल बिहार भर सीमित नहीं है, बल्कि हम बंगाल में तो अभी राहुल गांधी नहीं गए हैं, लेकिन राहुल गांधी के निशाने पर 3 राज्य है। एक तो डायरेक्ट उनका सबसे इन्वॉल्वमेंट है केरल में, जहां जो यूडीएफ है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो सत्ता की दावेदार है, संभावना है सरकार बनेगी। असम में 10 साल से वहां बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी उतना मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर तो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है। अब क्या रणनीति बनता है राहुल गांधी देखेंगे, लेकिन बिहार, असम और केरल राहुल गांधी के निशाने पर रहेगा। जबरदस्त हमला कर रहे हैं। केरल में भी नहीं बख्शा है। केरल में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लपेटा है, वैसे ही वामपंथियों को भी लपेटा है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी के साथ साथ वामपंथी भी हिंसा में भरोसा रखने वाले हैं, केवल हम ही प्यार फैलाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।